हसन भाई, आज यौम तकबीर है और यौम तकबीर की मुनासबत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जौहरी प्रोग्राम के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ देखने पर साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश किया। जबकि सदर जरदारी ने कौम को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए आज के दिन ये कहा कि आज के दिन हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया और तज़वीराती दिफाई ताकत हासिल की। वो अजीब बात है, ये बड़े बेदीद और अजीब तरह के लोग हैं। पहले तो मैं नाम लेना चाहिए था प्रेसिडेंट जरदारी का। ही हैपेंस टू बी हेड ऑफ द स्टेट। ये वजीर आजम है और जैसे खैर ये दोनों ही हैं 47 ही, लेकिन वो जेन्युइन है। सिंध में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो खत्म होनी शुरू हुई है। प्रोसेस शुरू हो जाए तो फिर रुका नहीं करता। खैर, ये दोनों एहसान फरामोश है। अच्छा। और वो लिखे ना लिख पड़े गए। देखो बात सुनो, शहबाज शरीफ है, साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली बिल्कुल ठीक, कदीर खान साहब बिल्कुल ठीक, साइंसदानों इंजीनियर्स को सलाम बिल्कुल ठीक, कौम को मुबारकबाद बिल्कुल ठीक। इन्हें भरा का नाम नहीं लिया, इन्हें अपने मोहसिन दा अपने भरा का नाम नहीं लिया। गौर करो, मोहसिन कैसे? और चुप करो ना, मोहसिन कैसे है? सियासत ले आके प्लांट करने वाला वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब बार बार बनाने वाला तो है तो नवाज शरीफ। ये तो सारे रिफ्लेक्टेड बेसिकली। अब उसके पल्ले भी कुछ नहीं रहा, दैट इज डिफरेंट। लेकिन देयर वाज अ फेज व्हेन मियां नवाज शरीफ वाज अ पॉपुलर लीडर। मुझे तब भी पसंद नहीं थे, मुझे आज भी पसंद, ये अलग बात है। लेकिन ये एहसान फरामोशी, वो तो तकिया कलाम है, मैंने बटन दबाया, वो भाई बटन दबाया तो तू जिक्र कर। बंदा खुद इस तरह की बात करे ना तो वो हौला लगता है। मैं छिछोरे का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, हल्का लगता है, नहीं किया। बात वो है जो दुनिया करे। और याद रखना एक बात, तुम खानदानी आदमी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, ज़र्फ वाला बंदा हो, चार बंदे को उसकी तारीफें शुरू कर देना, उसको घुटन का एहसास होता है और वो मौजू बदलता है। वाह। जेन्युइनली, जिन्होंने आपसे कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं है, भी मिलने आए हैं, तो बैरून मुल्क में आए, वो दोबारा जिंदगी में शायद मुलाकात नहीं। पार्क में जब मुझे को कॉम्प्लीमेंट करता है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन यही बात अगर चार बंदे बैठ के करना शुरू करते हैं तो एक आध मिनट के बाद मुझे सफोकेशन, घुटन का एहसास होता है। वो बेचारा आप चीखंडे हैं, मैं बटन दबाया। हालांकि वो पता नहीं, वो मजीद निजामी साहब ने क्या दिया, करो कोई धमाका शमाका, वरना तो हटा धमाका कर देंगे अवाम। क्या कहा हमारे साथ जिस तरह का रिलेशनशिप है, इस बंदे ने एहसान फरामोशी की है, नहीं किया भाई कसम, मैं कर रहा हूं। ये बहरहाल चूंकि ही हैपन टू बी देयर, उसका कोई कमाल कमूल नहीं। सही। हमेशा मैंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कंसीव किया था बिल्कुल इसका। उस बच्चे को पाला पोसा किसने? अफवाज पाकिस्तान ने। इन्हें की औकात है, ये तो एक शहर नहीं संभाल सकते, एटम बम को संभालेंगे नहीं। जिसका क्रेडिट है उसको दो। वो इत्तेफाकन भी अगर मौजूद था तो एक नेक साथ पे वो बंदा मौजूद, सही, ठीक है। वो उस वेले अगर वो किसी बलोचिस्तान दे मीर जफरुल्लाह जमाली, शौकत अजीज, जेड़ा कोई भी हुंदा, बटन दबाना चाहिए, बटन जेड़ा बटन। लेकिन देखो, उसने साबिक वजीर आजम का भी जिक्र किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन कमाल देखो, जरदारी ने अपने ससुर का जिक्र नहीं किया, वाकई, जिसके नतीजे में आज वो सदर है। और दूसरी बात, ये हैं हम लोग, समझ आई? ये अजीबो गरीब। तो ये वो लोग हैं जो अवाम की मेहरबानी और उसके वोट की तजलील करते हैं, जिन्हें बवक्त जरूरत, देखो अपना बड़ा भाई आदमी है, हालांकि मैं बटन दबाना जुबाना कोई काम नहीं है। जिन्होंने कंसीव किया, जिन्होंने हिफाजत की, खत्म। या अवाम जिन्होंने अपने पेट काट के ये सारा कुछ किया, उन पे बोझ पड़ा, उसका भी क्रेडिट जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फंड रेजिंग की इंतहा कर दी। अच्छा,
लेकिन उसने अपने ससुर को याद नहीं किया। कौम को दिली मुबारकबाद। अच्छा, आज के दिन हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया, तस्वीर आती व्हाट नॉनसेंस। अपने ससुर को याद करो जिसने अपनी जान गंवाई। ये ऐसी चीज थी जो हजम नहीं हुई वेस्ट को। वाह। बाकी छोड़ो, इसमें इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना सीखो। ये मैं हजूर आमी चौड़े हुए आमी किसी सेक्शन अफसर ने बैठ के बनाता हूं ना, उन्होंने पढ़ता ना, उसको भाई का ख्याल आया ना उसको ससुर का ख्याल आया, ना उस बीवी के बाप का ख्याल आया जो खुद इस जंग में शहीद हुए, और फसलें बीजी उन्होंने, बिल्कुल काट ये रहे हैं लेकिन नाम याद नहीं। ऐसे ही मौकों पे पता लगता है। आगे चलो। वाह। अच्छा हसन भाई, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी वफात से पहले एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि नवाज शरीफ फोन पर अमरीकी सदर बिल क्लिंटन से बात कर रहे हैं, अगर अमरीका ने अच्छा पैकेज दे दिया तो हम एटमी धमाके नहीं करेंगे। अच्छा, कारोबारी लोग हैं यार ये, और ये सही कारोबारी भी नहीं है। मेरे दादा एक बात कहा करते थे कि तमव्वुल और तालीम तीसरी चौथी नस्ल में नजर आनी शुरू करती है, यानी खुशहाली। ना पैसा इस्तेमाल करना आता है, ना तालीम। मेरे प्यो दादे परदादे अनपढ़ हो। हाँ, ये अच्छा। और दूसरी बात ये है कि ये बेचारे शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मेरी तस्वीर है उनके साथ दिखाना, ये बात तो उन्होंने भी मुझे बताई हुई। वो इतनी दूर पहुंच गए हैं। किसने कहा? डॉक्टर अब्दुल ने अपनी वफात से पहले एक इंटरव्यू इंकशाफ किया था। अच्छा, वो तुम्हारा अपना है, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन ये बात तो डॉक्टर साहब ने मेरे साथ भी शेयर की। अच्छा, उनके खतूत भी थे मेरे पास, वो पता नहीं इधर उधर हो गए हैं, कोई एक आध शायद पड़ा हो। तो पैकेज की है रोकड़ा तो जो अवाम की बराह रास्त जेबों, उनकी अंतड़ियों से निकलता है, वो उनको पूरी तरह वापस नहीं होता। जड़ा बारो आएगा तो फिर वो छोड़ो, एटमी धमाके नहीं करेंगे। और ये देखो, मजीद निजामी साहब मरहूम का, मेरा उनसे कभी कोई ताल्लुक, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं नवाब वक्त ज्वाइन करूं, ठीक है। बल्कि एक लतीफ़ा सुन लो, अब्बास सत्तर थे उस जमाने में एडिटर नवाब वक्त के, तो मैं बड़ा तंग हुआ। तो उन्होंने मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कहा था कि तुसी ना मैनू आके मिलना है, ये तो एयरपोर्ट पे मिले। तो अच्छा, मिलना दायर है, मैं उन्होंने की रिश्तेदारी करनी सी, मेरा मिलन का मतलब मैं समझता यही थी। तो वो क्या कहेंगे जब मैं इनको मिलेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। तो मैंने शाहजी से बात की, अब्बास सत्तर मरहूम जी, उनकी भी तस्वीर दिखाना, मेरी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की भी दिखाना जी, ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने शाहजी को कहा, रात हैप्पी यार गपशप, मैं इस तरह चंद दिन पहले मिले हैं निजामी साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, ये पिंडियर जो, तो मैं तो शायद अच्छा नहीं लगता बुजुर्ग ने, मैं उन्होंने वादा भी किया लेकिन मैंने पता है उन्होंने की कहना कर दियो तो मैंने भी पता है। अच्छा, मैं क्या फिर मैं की करा, मैं वादा भी किया है। उन्होंने कहा उन्होंने एक दो दिन मुल्तान जाना, मैं फोन कर देंगे तुम चक्कर ला जाओ, खत्म। मैं कहने का जो आया सी, क्या बात, क्या वे आउट दिया। वे आउट नहीं, मतलब मैंने उनसे वादा किया था, मेरे वो सीनियर थे, बुजुर्ग थे, मुझे उनकी कभी ये ना अफगान बाकी तो कुछ सारे बाकी, मुझे उनकी चीजों से कोई इत्तेफाक कभी नहीं रहा। मुझे नवाब वक्त कभी पसंद नहीं आया, कभी भी। मेरे घर में बचपन में भी आता, उस वक्त जंग शंग नहीं थे यहाँ, ठीक है। आई नेवर लाइक द न्यूज पेपर, मुझे उनकी अप्रोच, लेकिन वो बुजुर्ग थे, मेरे सीनियर थे, और मैंने कहा था जी मैं बिल्कुल आपको सलाम करने आऊँ, उनकी फरमाइश पे मैं गया, बैठ के शाहजी के पास गप लगाई, चाय पी, वापस आ गए। उन्होंने कहा जी सुनाया, खत्म। कोई इतना को तूफान नहीं सी आया है, उनको ख्याल आया होगा कि अगर ये बतौर कॉलमिस्ट हमें ज्वाइन कर ले तो आई गई होगी जान छुट्टी मेरी। उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब धमाका करो नहीं तो लोग की तोड़ा धमाका करें। निजामी साहब इस बहुत तगड़े थे, उनका बड़ा भाई हमीद निजामी जिसने इसको हफ्तरदा और फिर डेली बनाया, वो भी ये थे दबंग। हाँ, दबंग लोग थे। ये अलग बात है कि बाजों का आपकी दबंगी का सर पैर हो या ना हो, उसको छोड़ो, बहरहाल आगे चलो। अच्छा
हसन भाई, इमरान खान के जो कज़न है, फर्स्ट कज़न हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा है कि 5 तारीख की जो बात आई है उस पर कोई वादा हो गया है, इमरान खान और पार्टी कारकुनान रिहा हो जाएंगे और इमरान खान शहबाज शरीफ की तरह पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। ये तो हफीजुल्लाह अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। उसने जो फेयर बातें जब भी की हैं इमरान के बारे में, बाकी जाती पसंद नापसंद, अदावत, नफरत, इख्तलाफ, ताल्लुकात खत्म हो जाना, वो इट्स अ पार्ट ऑफ द पैकेज। हालांकि मुसलमान के लिए मना, मैंने कहा भी था एक बार कुछ बात कैमरे के सामने कर रहा हूँ कि मुसलमान को कहने दिया कि नहीं ये थे वो नहीं लग रहा, वो इनका इस्लाम बहरहाल हम सबका ही, ये खास तरह का ही है, ठीक है ना। तो घर का नाम भी हफीजुल्लाह नियाज़ी मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, वो एक मेजर फैक्टर था, मुझे वो ही ज्यादा हटा मेरा करके पीटीआई में लेके गया था ना, ये ना एक जमाने चौधरी सी पीटीआई था, तो घर का नाम क्या रखा हुआ, बैतुल हफीज, हफीज तो अल्लाह पाक का नाम, तो बैतुल्लाह उन्होंने कहते हैं बस। लेकिन बस इस्लाम इसनू बस एक खास हद तक ही होता है, हमें हमारे अंदर हमारे ब्लड स्ट्रीम में दाखिल नहीं होता। सही, हम मुसलमान जरूर हैं, मोमिन नहीं है। तो ये जो उसने बात की है अल्लाह करे मुबारक हो, लेकिन इमरान खान शहबाज की तरफ हुआ है तो पता है उसको अंदर से, और मैंने कभी उसको देखो, नफरत हो तो वो नफरत का इजहार और बात, नापसंदीदगी हो, इख्तलाफ हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये उसने बहुत कमजोर बात की कि शहबाज शरीफ, हाँ बिल्कुल हफीजुल्लाह नियाज़ी से बेहतर जानता ही कि इमरान 15 जन्म लेने के बाद भी शहबाज शरीफ नहीं बन सकता। वो चंद दिन पहले आयशा ने भी बात की कि जी इंतजामी की बात, अब पता नहीं कौन सा कायद कमी कहूँगा, मैं कहा वो तो इंतजामी भी कुछ नहीं, वो भी टॉपी ड्रामा केड़ा इंतजाम, आज दा लाहौर देख लो, पर हार है चीफ मिनिस्टर ने नहीं भरी, फिर खुद पता नहीं ये 3 बार 2 बार, मुझे नहीं पता जी, लाहौर का हाल ही कोई नहीं, ना उस वक्त था ना आज, सारे काम किए हों, म्यो हॉस्पिटल बनाया तो सदियों बाद बोलता है, वाह, रेलवे बिछाई हो सदियों बाद बोलती है, वाह, उन्हें तो कख भी नहीं सीखी था, एवं बस माइक तोड़ने हो भी बुटो की नकल और पैसे नहीं फजूल नकल। ये पता की है, ये एक जमाने में वो बेचारा मेमन बुमन था, वो यहाँ भी चलता है, लोगों ने कहा पाकिस्तानी दलीप कुमार हनीफ उसका नाम, अच्छा, वो दलीप कुमार का तो मतलब जुती का तस्मा भी नहीं सी, ये जुल्फकार अली भुट्टो का हनीफ मोहम्मद है हमारा जो वज़ीर आज़म। अच्छा, एक सवाल है कि जैसे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी कहा है कि 5 जून को वो बनी गाला अल्लाह करे बात अच्छा, ठीक था। इसमें ये है कि डील का इल्जाम लगेगा इमरान खान पर, उसके बाद पॉपुलैरिटी इफेक्ट नहीं होगी। नहीं, याद रखना, नफरत और मोहब्बत जब गली का मोड़ के फिर नहीं होता, लोगों में ताकत और तवानाई आएगी, और ये डील नहीं है, जो सारी डील नहीं। और याद रखो, घर के अंदर क्या है, तुमसे बेहतर मेरा ख्याल है मेरी फैमिली के अलावा बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं जी, मुझे तो मौत पड़ती है घर से बाहर जाते हुए, मुझे पसंद ही नहीं है घर से बाहर जाना, बेलीपुर में मैं यही करता, लेकिन कल मुझे जबरन पाबंद कर दिया जाए, यही घर मुझे काटने को दौड़ेगा, ये ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल सही, हमारे मुल्क में शराब बंद ना होती तो इतना शराब भी ना होता, इन चबलों को नहीं पता कि हुआ क्या। छोड़